सियावर रामचंद्र की जय। कपूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवो भमानी सहित नमामि। कपूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवो भमानी सहितं नमामि। भवन भमामि सहितं नमामि। तो जब प्रभु राम को वन में जब शिव ने आकाश मार्ग से आते हुए उन्हें नीचे झांक कर देखा, क्योंकि शिव 3 दिवसीय कुंभज ऋषि के आश्रम से आ रहे थे और ये प्रभु राम सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग मृग मुद कर सरनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो कभी पशु से, कभी पक्षियों से, कभी कोयलों के बच्चों से, कभी हिरनियों के बच्चों से पूछते हैं, हे सुंदर नयन वाली, हे मृग नयनी हिरनी, तुमने सीते को देखा है जो तुम्हारे जैसे सुंदर जिसके नयन है? हे भौरों या लताओं या वृक्षों, तुमने सीते को देखा है तो मुझे बताओ। इस तरीके से मानव लीला करके प्रभु राम वहाँ कर रहे थे। शिव ने जब देखा तो बड़े खुशी हुए डमरू बजाने लगे और नाचने गाने लगे। तो शिव को जब नृत्य करते सती जी ने देखा, डमरू बजाते देखा, कुर्सी मनाते देखा, तो जब देखा तो शिव खुशी क्यों मना रहे थे? एक रहस्य की बात है कि प्रभु राम तो सीता जी के वियोग में थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, मानव लीला कर रहे थे, और इधर शिव डमरू बजा रहे थे। तो उनके मन में अनेक ख्याल आ रहे हैं शिव के अंदर कि कुछ देर पहले बाद में ये ढूंढते ढूंढते सीता माँ को ये जो है वो कंबज राक्ष के पास नहीं पहुंचेंगे। वहां उसको मोक्ष दिला करके, उससे रहस्य पूछ करके, उसकी सदगति करके, क्रिया काज करके फिर जटायु के पास पहुंचेंगे 2 बजे। 2 बजे जब जटायु के पास पहुंचेंगे, जटायु से उसका क्रिया काज करके फिर राम जी सबरी आश्रम पहुंचेंगे। सबरी आश्रम वहाँ फल खाएंगे, 2-3 घंटे बिताएंगे। फिर घूमते घूमते शाम की जोड़ी में 5 बजे प्रभु राम सबरी से आज्ञा लेकर के ऋषि मूक पर्वत पर पहुंचेंगे। वहाँ सुग्रीव मुझे आज्ञा देगा, राम को यानी ब्राह्मणों का इनका पता लगाने, क्षत्रियों का, और मैं ब्राह्मण देह धर कर जाऊंगा। तो मुझे वो खुशी का अवसर आ गया है कि प्रभु राम की सेवा करने का, जो मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि प्रभु राम की सेवा करने के जाओ, और जिसके द्वारा हनुमत का जन्म हुआ है, जो मेरा रुद्र अवतार है, और उस हनुमत के सूक्ष्म रूप में बैठकर के, जो कि मेरा अंश है, और मेरे अंश को यानी मेरा जो ही अंश है, मेरा ही अवतारित है, तो मैं जाकर के प्रभु राम की सेवा करने का मौका मिलेगा। और आज ठीक है, थोड़ा ही समय रह गया है कि जब प्रभु राम की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो इस बात में शिव यानी नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा रहे थे, बजा करके, और वो
अपने आश्रम की ओर चल निकले, जहाँ पर्वत कैलाश की ओर चल निकले। तो वहाँ बैठकर जब बैठ गए एक बरगद के वृक्ष नीचे, तो सती कहती हैं कि आज आपने जो जय सच्चिदानंद परधामा कहे, अस कह चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद परधामा, अस कह चले मनोज न सावन। प्रभु राम को बड़े आदर से प्रणाम किया, और जो जिनके नाम लेने से संसार के दुख कष्ट निवारण हो जाते हैं, जीवात्मा का भला हो जाता है, तो ऐसे प्रभु को नमस्कार दंडवत करके जब शिव जी आगे बढ़े, तो उमा ने कहा कि मैं 84,000 वर्षों तक आपके साथ रही, आज तक मैंने ऐसा आनंद नहीं देखा, ऐसा आपका मंगल नहीं देखा, ऐसा आपका प्यार नहीं देखा, जो इन राजाओं के लड़कों से आपने प्यार किया। तो कहने लगी ये राजाओं की लड़की नहीं है, कहने लगी मैंने तो अयोध्या में, जो दरक दी, मैंने तो अयोध्या में देखा, मैंने अयोध्या में देखा है। और जिसको तुम अपने विष्णु अवतार बता रहे हो, जिन्हें विष्णु अवतार बता रहे हो, कुर्सी खराब हो जाएगी, जिन्हें विष्णु अवतार बता रहे हो, ये विष्णु अवतार नहीं है, इन्हें तो मैंने अयोध्या में राजा दशरथ के महलों में खाते पीते देखा है। तो कहने लगी जो नृपतन सो ब्रह्म किम, नार विरय मत घोर, देख चैत्र महिमा सुनत गर मत बोध मत मोर। तुमने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, भ्रमित कर दिया है, और ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र है, जो नृप तनय नृप किम, और जिन्हें साक्षात ब्रह्मा कह रहे हो। अरे ये ब्रह्मा को औरतों के एक पत्नी, औरतों के उससे क्या मतलब है उन्हें, और वो औरत के चक्कर में क्यों पड़ेगा। जो अजन्मा होता है उसे जन्म मरण से दूर रहता है, वो शरीर धारण नहीं करता, और ऐसे झमेले में वो जन्म मरण के क्यों पड़ेगा। फिर स्त्री के वियोग में क्यों इतना तड़पेगा, क्यों पागल बना रहेगा। अरे ये हमें बहका रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, ये अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र हैं, और जो आप कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे मन अस संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहू, तब लक बैठे बट छाई, जब लक तुम मोह पावो नाई। जो तुम्हारे अंदर भ्रम हो रहा है तो परीक्षा लीजिए, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। और मन में ये जान करके शिव जो हैं वो विचार करने लगे, अस कह जपन लगे हर नामा, गई सती जा कृपा निदाना। हंस करके विचार करके कहने लगी, और जहाँ भगवान प्रभु राम जा रहे थे उसी जगह सती यानी रूप धक्के के सीता जी का पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता कर भेष, कहीं सती जहाँ आवत सुंदर। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा तो विचार करने लगे कि अरे ये तो सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता कभी राम के पीछे चली है, राम के आगे नहीं चली, उसने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ये कोई लीला है। उन्होंने कहा ये कोई माया है जो सीता बनकर आ रही है।
लक्ष्मण देख सीता कर भेसा, हृदय चकित करे हर्ष विशेषा। जब आगे से रास्ता घेर कर प्रभु राम ने जब उन्हें देख लिया तो राम ने माता जी को पहचान लिया और उन्होंने पिता सहित उनका नाम लिया और बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया, सिर नवाकर प्रणाम किया हाथ जोड़कर। कहिए सती कहाँ ब्रस के तू, विपन अकेल फिरो कहे तू। उन्होंने कहा कि जो नादिया वाले बाबा हैं, जो जिनके गर्दन में नांगों की माला लटकी रहती है और वो डमरू वाले भोले बाबा, सती जी कहाँ हैं? आप अकेले वन में कैसे विचरण कर रही हो? जैसे मेरी पत्नी को राक्ष उठा कर ले गए हैं, अरे राक्षों ने हरण कर लिया है, इसी प्रकार से तुम्हारा हरण ना हो जाए। तो प्रभु राम जब सती जी ने देखा कि मैं जिनकी परीक्षा कर रही थी, मैं जिनके विषय में जानना चाहती थी, आज वो ने मुझे पहचान लिया, मैं उनको नहीं पहचान सकी, मैं जान नहीं सकी, इन्होंने मेरी परीक्षा ले ली। तो नेत्र बंद करके एक जगह भयभीत होकर बैठ गईं और जहाँ चितवै ता प्रभु वसीना, ना सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सती जी जब आंख बंद करके राम को अंदर घट के अंदर देखती हैं तो हजारों ऋषि मुनि उनकी आरती कर रहे हैं, हजारों राम हैं, हजारों सीताएं हैं। जब चितवा पाछे सीता देखी, जब चितवा आगे प्रभु देखा। तो सीता, लक्ष्मण और राम उन्होंने अनेक प्रकार से देखे, अगणित सीताएं देखी, अगणित राम देखे। तो सती जी को भ्रम हो गया, इतना भ्रम हो गया, पूरा तन उनका पसीने से भीग गया और घबराहट थी। उन्होंने कहा मैं पति के पास जाऊंगी तो कैसे मैं जवाब दूंगी, क्या कहूंगी। तो भयभीत उन्होंने वहाँ जो है झूठ बोलना चालू कर दिया, यानी जिसे दुराऊ कहा है। जब वो जाने लगी, जब शिव के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि सती जी परीक्षा ले ली जिस काम से गई। कहने लगी कुछ न परीक्षा ली न गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारे नाई। वहाँ उन्होंने दुराप किया, यानी झूठ बोला, कुछ न परीक्षा ली गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारे नाई, तुम्हारी तरह प्रणाम करके मैं आ गई हूँ। तो जब शिव ने नेत्र बंद करके जब देखा तो सारा ही चित्र सीता का समझ, सती जी का समझ गए और उन्होंने कहा कि इसने तो मेरे जो है मेरी बदनामी करा दी, देव लोगों में बड़ी बदनामी हो रही है। इतने मेरे यानी जो मजले भाई विष्णु अवतार हैं उनकी परीक्षा के हेतु इसने सीता का रूप धारण करके धर्म को ही कलंकित कर दिया। अब मैं इसको अपने साथ रखूंगा, इसको पत्नी रूप में रखूंगा तो मर्यादा सारी भंग हो जाएगी। तो मर्यादा का पालन उधर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में जब आवाज आई कि हे शुभ ने बड़ा अच्छा किया शिव, तो सती कहने लगी प्रभु कहाँ ये आकाशवाणी हुई, इसमें क्या आवाज आई। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो सती के मन में बड़ा खोट हो गया और शिव ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। मगर पत्नी का त्याग कैसे किया था? बड़े रहस्यमय से किया। उन्होंने उन्हें हटाया नहीं, उनने उससे बोलना नहीं छोड़ा, मगर उनसे जो उन्होंने जो बाम अंग बैठती थी, पत्नी का हक होता है पति के साथ बाएं अंग बैठे, मगर उन्होंने अंग बदल दिया, बाएं अंग नहीं बैठाला, उन्हें सामने बैठाने लगे, यानी अपना बाएं अंग जो समीप बैठालते थे वो समीप से हटा करके सामने बैठाने लगे और वहाँ समाधि लगा ली। 96,000 तक शिव ने समाधि लगाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।